आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए, जहां 11,000 लाभार्थियों को ऋण दिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज हम सब यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की एक उस अभिनव योजना को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए एकत्र हुए हैं, जिस योजना ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान एक गरीब के लिए, एक पटरी व्यवसायी के लिए स्वावलंबन का आधार बनी थी, और वह थी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर लगभग 15 लाख लाभार्थी अकेले उत्तर प्रदेश दे रहा है। यानी इन 15 लाख स्ट्रीट वेंडर को 2020 के पहले अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए जब वह किसी साहूकार से पैसा लेता था तो उसने अगर दिन में 1,000 रुपया लिया तो सायंकाल तक पैसा वापस करते करते उसे 1,200-1,500 रुपये वापस कर 1,000 रुपये के बदले 1,200-1,500 रुपये देने पड़ते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी व्यवस्था की कि आप 10,000 रुपये अगर किसी बैंक से ले रहे हैं और उसको डिजिटल पेमेंट के साथ आपने किया, जोड़ लिया, तो आपका ब्याज लगभग फ्री हो गया। समय से किस्त आप चुकाइए, ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को उपलब्ध हो गई। और मैं देख रहा था अभी कि कुछ नए लोग भले ही इसमें थे, लेकिन इसमें ऐसे भी लोग थे जो दूसरी किस्त का पैसा ले, यानी 10,000 का किस्त चुकता करने के बाद 20,000 की किस्त ली। और खन्ना जी के शाहजहांपुर से तो एक सज्जन ऐसे थे जिन्होंने तीसरी किस्त भी ले ली। यानी नियत साफ होगी तो नियंता अपना रास्ता बना लेता है। और यही है, 10,000 रुपया लिया, उन्होंने समय से पैसा चुकता किया तो फिर 20,000 रुपये का लोन उनको मिल गया। 20,000 का समय पे चुकता कर लिया तो 50,000 का भी उनको आज उपलब्ध हो गया। और मैं ही पूछ रहा था उनसे कि भाई वित्त मंत्री जी जो है शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, क्या पहचानते हो? उन्होंने कहा हाँ। मैंने खन्ना जी से पूछा, मैंने कहा तो आपका वोटर है, आप पहचानते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं इनके पिताजी को पहचानता हूं। तो हमने कहा समोसा पकौड़ी ये बेचते हैं और पिताजी को क्यों, इनको क्यों नहीं पहचानते आप भी जाइए कभी उनकी दुकान में समोसा पकौड़ी खाइए, कुछ कार्यकर्ताओं को खिलाइए, तो आपको पता लगेगा कि उसकी परेशानी क्या है। और उस परेशानी का समाधान करने के लिए आप भी वित्त विभाग से इसी प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। व्यावहारिक धरातल पर जिस व्यक्ति ने आम जन की पीड़ा को समझा है वही इस प्रकार की योजनाओं को बना सकता, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पीड़ा को समझा और इसीलिए एक गरीब के लिए, जिस स्ट्रीट वेंडर के लिए कभी कोई योजना नहीं थी, ये तो हम सुनते थे कि स्ट्रीट वेंडर को उजाड़ दिया, स्ट्रीट वेंडर को हटा दिया, स्ट्रीट वेंडर को कुछ जो आवारा लोग जाते थे पैसा वसूली करते थे, प्रताड़ित करते थे, लेकिन उनके कल्याण के लिए भी कोई योजना आ जाए, पहली बार हुआ। और उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग ने सबसे अच्छी सफलता इसमें प्राप्त की
और आज 11,000 लाभार्थियों को एक साथ पीएम स्वनिधि योजना के साथ पंजाब नेशनल बैंक जोड़ रहा है। पंजाब नेशनल बैंक इससे पहले 2 लाख लोगों को इस सुविधा से जोड़ चुका है। आज 11,000 अकेले उत्तर प्रदेश में सुविधा दी जा रही है। मैं इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष और मुख्य प्रबंध निदेशक को, उनके सीईओ को और साथ साथ सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए नगर विकास की इस सफलतम योजना के लिए नगर विकास विभाग के मंत्री और उनके अधिकारियों को भी हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। इन सभी लाभार्थियों का अभिनंदन करता हूं जो इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। और भाइयों बहनों, मुझे खुशखबरी देनी है यहां पर इसी बात को लेकर के कि मैंने इसीलिए कहा था ना कि शाहजहांपुर का जो लाभार्थी आया था, समोसा पकोड़े खन्ना जी को भी खिलाता, लेकिन उसने भले ही न खिलाया हो, उसके पिताजी ने खिलाया था। इसीलिए यहां पे वित्त विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के योजना बनाई है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर होंगे जो पीएम स्वनिधि योजना के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, इनको 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। हमने योजना लागू कर दी है। अगर दुर्भाग्य से किसी स्ट्रीट वेंडर की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, ईश्वर करे ऐसा न हो, या कभी किसी दुर्घटनावश वह पूर्णतः अक्षम हो गया, दिव्यांगता का शिकार हो गया, तो 5 लाख रुपए हमारी यह बीमा योजना उसको उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी, उसके परिवार को उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। एक बड़ी स्कीम है ये। उत्तर प्रदेश की एमएसएमई विभाग है, तो वह शहर में आकर के ठेला लगा करके इस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसमें महिलाएं ज्यादा है, तो महिला स्वावलंबन का भी आधार बनता है, महिला सशक्तिकरण का भी आधार बनता है। लेकिन आज साथ साथ नगरीय क्षेत्र में 6 लाख जो महिला स्वयंसेवी समूह की महिलाएं बहनें जो काम करती हैं, उनमें से 2,000 को आज यहां पे रिवॉल्विंग फंड की 10,000 की पहली किस्त भी जारी की गई है। आपने देखा होगा अभी 2 समूह को यहां पर हम लोगों ने धनराशि वितरित की। एक समूह जो डेयरी के साथ जुड़ा हुआ है, 6 लाख रुपए की राशि उन्हें दी गई और 6 लाख रुपए की राशि से वे भैंस खरीदेंगी, भैंस की दूध को फिर डेयरी के तक पहुंचाने का काम करेंगी। एक समूह को जो लखनऊ का है, उस समूह को 6 लाख रुपए की राशि दी गई है। वह समूह भी अचार और अन्य ऐसे उत्पाद बनाएगी जो यहां पे मार्केट की आवश्यकता है। यानी अपने घर के कार्य को संपन्न करते हुए भी ढेर सारे ऐसे कार्यक्रम, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। टेक होम राशन में जो पंजीरी, पोषाहार, गरीब बच्चों, कुपोषित बच्चों के लिए, कुपोषित माताओं के लिए सरकार उपलब्ध करवाती है। ये पहले तमाम एनजीओ इसको उपलब्ध करवाते थे। भ्रष्टाचार की शिकायत आती थी, भ्रष्टाचार पर प्रहार का माध्यम बना महिला स्वयंसेवी समूह। हमने महिला स्वयंसेवी समूह को सौंप दिया है कि आप इसको करेंगे, और उनके लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं। बहुत सारी जगह प्लांट काम कर रहे हैं, बहुत सारी जगह इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उनके लिए अतिरिक्त कार्य, इनकम का एक माध्यम, जहां चाहा वहां राह, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम करेंगे, अब उसे सफलता प्राप्त होती है। मैं भी देख रहा था यहां पर एक महिला स्वयंसेवी समूह जो यहां पर दुग्ध उत्पादन के साथ, डेयरी के साथ जुड़ी है। वे लोग आए थे, अपना चेक ले गए। मुझे याद है 2019 में भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने झांसी में बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना की थी।
6 महिलाओं से प्रारंभ होता है काम। आज उस समूह के साथ लगभग 40,000 महिलाएं जुड़ी हैं। उनका वार्षिक टर्नओवर 150 करोड़ से अधिक है और उनका नेट प्रॉफिट लगभग 15 करोड़ है। उनमें से जितनी महिलाएं थी वो पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत सामान्य है, बहुत सामान्य है, सामान्य घरों की। बहुत होंगी, कोई तो 5वीं 6वीं पास 8वीं पास तक होंगी। लेकिन फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।